अस्सलाम वालेकुम। आज अनाखूल की पिकनिक है एक पार्क के अंदर और टीचर ने वन डिश प्लान की है सब मदर्स और उनके बच्चों के साथ, और हमें अपने कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ लेके जानी थी। तो इसके लिए मैंने पाकिस्तानी खीर बनाई थी, क्योंकि ये तुर्किश खीर यानी सुतलाज से मिलती जुलती होती है। खीर की तैयारी मैंने कल से ही शुरू कर दी थी। अच्छी खासी खीर बनाई थी माशाल्लाह से। खीर को मैंने फजर से स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रोग्राम शाम में था तो मुझे था कि शाम तक ठंडी हो जाएगी आराम से। ये पिकनिक वीकडे में थी, इसलिए सुबह में स्कूल था और शाम में पिकनिक थी पार्क में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खीर बन गई थी। मैंने एलुमिनियम फॉइल के छोटे डिब्बे ले लिए थे और उसके अंदर मैंने सारी खीर रखी, क्योंकि वो डिस्पोजेबल होता है और हर फर्द आराम से एक एक उठा सकता है, खा सकता है आराम से। और सारे एलुमिनियम फॉइल्स को मैंने ट्रे के अंदर रखा था ताकि उठाना और रखना आसान रहे। और जब रूम टेम्परेचर पर आ गई थी उसके बाद फिर मैंने सब ट्रेस को फ्रिज में रख दिया था। और ये हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे पिकनिक पर जो तुर्किश लोग आ रहे हैं उन सबको भी बहुत पसंद आया, आमीन। और अल्लाह ताला बहुत खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। देगची का जो नीचे हल्का सा लगा हुआ पार्ट होता है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है। बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है इसका, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। सुबह उठी, सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते के बाद तैयार होकर उसके बाद तायरा को स्कूल ड्रॉप कर कर आई। जब खीर का काम मुकम्मल हो गया था उसके बाद फिर मैंने किचन समेटा, घर समेटा। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें समेट ली थी ताकि जब रात तक घर आना हो तो घर साफ़ हो और माइंड रिलैक्स रहे। जब घर साफ़ होता है ना तो मुझे एक अलग ही जहनी सुकून होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह में ही घर साफ़ कर लूँ और खाना बना लूँ। अभी पूरा 1 घंटा बाकी था आयरा को पिक करने में, तो मैं करीबी फिरन चली गई थी। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी। उसके बाद फिर घर आई, एक कप अच्छी सी चाय बनाई और थोड़ा सा रिलैक्स हुई। ये पालक बोरिक होता है, इसके अंदर पालक की फिलिंग हुई भी होती है और बहुत मज़ेदार होता है। और ये पनीर पोचा होता है और दूसरा वाला सादा पोचा होता है। तुर्की में अमूमन नाश्ते में यही चीज़ें खाई जाती हैं और इसके साथ पनीर, खीरा, टमाटर ये सब होता है, जैतून। आज काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है तो मैंने घर समेटने के बाद मशीन लगा दी थी। तो अभी जब आई तो खाने के बाद मैंने कपड़े फैला दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पिकनिक का सारा सामान पैक किया, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे आयरा को लेने जाना था। पिकनिक पर एक योगर्ट की भी एक्टिविटी होनी थी, तो टीचर ने कहा था कि सब अपने साथ 2 छोटे ही योगर्ट लेकर आएँ। उसके बाद फिर ये सारा पिकनिक का सामान मैंने रख लिया था, जिसके अंदर मैट था, पानी था, टिशू था, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स एंड ग्लासेस थे। मेरी 2 तुर्किश दोस्तों को पाकिस्तानी चाय बहुत पसंद आई थी, तो उनके लिए मैं चाय की पत्ती लेके जा रही हूँ। वेट वाइप्स का बैग था और चादर रख ली थी एहतियातन अगर ज़रूरत पड़े। उसके बाद फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉपर में पीसा ताकि खीर के ऊपर गार्निश कर सकूँ, और इस तरह से गार्निश कर फिर खीर को तैयार किया। उसके ऊपर फिर मैंने एक एक करके ट्रांसपेरेंट रैप्स चढ़ा दिए थे, कि ट्रेस को ऐसे लेके जाना था। तो फिर मुझे था कि कहीं कोई चीज़ उसके ऊपर ना गिर जाए, और एक सफाई भी रहती है और गिरने का भी ख़तरा नहीं होता। इस तरह से मैंने इन सबको एक एक करके रैप किया और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पैक हो चुकी थी। एक बहुत ही बड़ा काम था ये, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर और आफियत के साथ हो गया। और अब मैं मुतमईन थी कि खीर भी बन गई है, पैक हो गई है, और पिकनिक का सामान भी पैक हो चुका है। अब बस आयरा को पिक करना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, उसके बाद घर आकर पिकनिक के लिए जाना है। फिर इस सबको मैंने फ्रिज में रखा वापस, और फिर मैं आयरा को लेने स्कूल गई। स्कूल के बाद आयरा का डेंटल अपॉइंटमेंट था, डेंटिस्ट के पास गए। हमने कुछ महीना पहले एक फिलिंग कराई थी और ये फिलिंग विदिन 6 मंथ्स जो है ना निकल चुकी थी। उमूमन क्या होता है, बच्चे स्टिकी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से फिलिंग निकल जाती है। तो यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर एक रूल है कि अगर विदिन 6 मंथ्स आपकी फिलिंग निकल जाए ना, तो आप रीफिलिंग करा सकते हैं फ्री में। तो अपॉइंटमेंट लेकिन आपको फिर भी लेना होता है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के अलग डेज होते हैं, अलग टाइमिंग्स होते हैं, और आप अपॉइंटमेंट के बाद उन्हीं टाइमिंग्स में जा सकते हैं। अगर रैंडमली आप चले जाएंगे तो आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कोई वैकेंसी हो। ट्रीटमेंट के दरमियान और बाद में भी बच्चों से इतना अच्छे से डील करते हैं और हाथों पर स्टिकर्स लगाते हैं उनकी पसंद से फॉर अप्रिसिएशन। ट्रीटमेंट के बाद हम वापस घर गए। घर जाके आयरा को खाना दिया, उन्होंने खाना खाया। फिर पिकनिक का सब सामान लेकर, खीर लेकर पार्क की तरफ गई। पार्क का प्रोग्राम 4 to 8 के दरमियान था और हम अराउंड 4:15 वहाँ पहुँच गए थे, और सब काम भी हो गए थे और हम 4:15 तक पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने टीचर को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, और वहाँ पे सब खाना लग चुका था और सब खाना पीना चल रहा था। सब लोग वन डिश बना के लेकर आए थे। उसके बाद मदर्स के लिए एक सरप्राइज़ था जो कि टीचर और बच्चों ने मिलकर प्लान किया था, और ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारा मोमेंट था। Thank you. I love you. फिर सब बच्चे भागकर मदर्स के पास आए और उन्होंने गिफ्ट्स दिए मदर्स को, जो स्कूल में उन्होंने प्रिपेयर किए थे। थैंक यू।
उसके बाद फिर टीचर ने मदर्स और बच्चों के लिए डिफरेंट गेम्स रखे हुए थे। गिफ्ट के अंदर टीचर ने एक फ्रेम बनाया था जिसके अंदर हमारी पिक्चर थी हमारे बच्चे के साथ, और एक प्लांट का पॉट था छोटा सा हमारे लिए, और एक कार्ड बनाया हुआ था जिसके अंदर ड्राइंग की हुई थी बच्चों ने हमारे लिए। उसके बाद फिर एक गेम था, सारी मदर्स बैठती हैं आंखें बंद करके और हमारे बच्चे हमारे सामने होते हैं, और योगर्ट का जो छोटा पैक होता है ना वो हमें आंखें बंद करके अपने बच्चे को खिलाना होता है, और जो सबसे पहले बच्चे को योगर्ट खिला के ख़त्म कर देगा वो फिर जीतेगा, वो विनर होगा। तो बहुत मज़ा आया था इस एक्टिविटी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फन एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी जो थी वो थी टग ऑफ वॉर की, जिसके अंदर रस्सी टूट गई थी, पहले बच्चों की हुई, फिर मदर्स की हुई, और फिर मदर्स और बच्चों के साथ दोबारा हुई। तो आखिर तक जाते जाते जो है ना रस्सी ही टूट गई थी माशाल्लाह। उसके बाद फिर ये पेग्स की एक्टिविटी थी जिसके अंदर बच्चे जो थे ना चुमटियाँ मदर्स के ऊपर, स्कार्फ्स पर और कपड़ों पर लगा रहे थे, और जो बच्चा जल्दी ख़त्म करेगा वो विनर होगा। उसके बाद फिर ये बच्चों के लिए म्यूज़िकल रिंग्स वाला गेम था, एक एक करके बच्चे निकलते गए और आखिर में जो जीता वो विनर होगा। और ये गेम मदर्स के लिए भी था और बच्चों के लिए भी। म्यूज़िकल रिंग्स में मैं तो खैर नहीं जीत सकी, लेकिन आयरा माशाल्लाह से फर्स्ट आई थी। उसके बाद म्यूज़िकल रिंग्स ही एक दो दफ़ा दोबारा हुआ। ये जो फ्लोरल डेकोर हुई है सारी मदर्स ने यहाँ पे बच्चों के साथ पिक्चर्स खिंचवाई थी। उसके बाद फिर क्लास टीचर के साथ पिक्चर्स खिंची और ग्रुप फ़ोटो हुई। उसके बाद फिर खाने का सिलसिला वापस शुरू हो गया था, बच्चे और बड़े सब वापस से खाने पीने लग गए थे। खीर माशाल्लाह से बस थोड़ी सी ही बची थी। उसके बाद सबके साथ बैठकर चाय पी, थोड़ी सी बातें की। क्लास की जो हेल्पर हैं उन्होंने सब बच्चों को पॉपकॉर्न दिए, वो पहले से बनाकर लेकर आई थी। गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए दिन काफ़ी ज़्यादा लंबे हुए हुए हैं, लेकिन ये जंगल है तो साए में और असर के बाद ना थोड़ी सी ठंडक सी होने लगती है। उसके बाद फिर तुर्किश चाय पी और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकले। अराउंड 7 o'clock हम निकल गए थे, लेकिन लोग अभी तक बैठे हुए थे। उसके बाद फिर जाते हुए आ रहे हैं थोड़े से झूले, जिप लाइन भी, और फिर ये इनका फेवरेट जो जिप लाइन गेम है ये किया। उसके बाद फिर पार्किंग की तरफ गए, मगरिब होने वाली थी, घर जाना था, बस घर के लिए निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी इंतहा शुक्र एहसान है कि इतना अच्छा और मेमोरेबल दिन गुजरा और बहुत मज़ा आया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात होती है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।